टैक्सेस आप देते हैं, उसके महंगे जूते कौन खरीदता है? थैंक यू वेरी मच। कि जेल एक रेस्ट हाउस बन चुका है गरीब और मजबूरों के लिए जो 30,000 रुपए के लिए चोरी करते हैं। जो 30 अरब चोरी करता है उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और जो 30,000 बेचारे चुराता है उसको मार देते हैं। खान साहब का गुनाह सिर्फ इतना है, दो गुनाह खान साहब के। एक तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की जुर्रत की थी, उसकी उनको सजा मिली, और इसका मेरे पास सबूत है। कभी इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा, वो वक्त आएगा कि मैं खुल के वो बात कर सकूं कि कौन खान साहब से इस बात पे कौन नाराज है कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की जुर्रत कैसे की। 52 मुसलमान ममालिक हैं OIC में, किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की अक़वाम मुत्तहिदा में ये लफ्ज बोले, उसने बोला। आगे से वो बोलते हैं कि लेकिन गुलामी 76 साल बाद गुलामी एक्सेप्ट करना हो ही नहीं सकता। तो हम जो इस वक्त यहाँ खड़े हैं आपके साथ या अदालतों में या खान साहब के साथ, ये सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हमारे इससे बड़ा कोई मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मेज़ पे आपकी जो फ्रंट रोज हैं, ये सारे लोग साहिब निसाब हैं, इनके घर हैं, इनका पैसा है, इनकी इज्जतें, इनकी औलादें हैं। हमारे खान साहब की तरह अल्लाह ने इनको नवाजा हुआ है। लेकिन अगर इन लोगों ने अपने घरों की बेहुरमती बर्दाश्त की, अपने ऊपर जेल बर्दाश्त की, हमारा लीडर अभी भी बेगुनाह जेल में बैठा हुआ है सिर्फ इसलिए कि ये मुल्क रूल ऑफ लॉ पे नहीं चलता। रूल ऑफ लॉ क्या है? खान साहब ने आसान बोल दिया था, दो नहीं एक पाकिस्तान। मालदार के लिए अलग कानून, गरीब के लिए दूसरा कानून, ये नहीं हो सकता। मैं जब जेल गई थी अडियाला, इसको तो अब तकरीबन 6-7 महीने हो गए। तो पहला दूसरा दिन जब गुजर गया तो मैंने पूछा किसी से कि यहाँ पे और कोई साहिब निसाब खवातीन है, कोई पढ़े लिखे लोग, कोई मतलब जिनको हम जानते हो। आगे से मुझे जवाब देते कि जी अल्हम्दुलिल्लाह जेल में सिर्फ गरीब आते हैं, मालदार कोई नहीं आता। तो ये आपके मुल्क का हाल है कि सारी सजाएं गरीबों के लिए हैं, सारी तकलीफें गरीबों के लिए। और इसलिए मैं रूल ऑफ लॉ का एक टॉपिक डिस्कशन करूंगी आपके साथ, सिर्फ सोच के लिए। जो आप में से नौजवान हैं, प्लीज ये याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी पे, मुआशी इक्वालिटी। कमाते आप हैं, टैक्सेस आप देते हैं। इशू ये है कि 76 साल आम पाकिस्तानी, मैं और आप सब टैक्स पेयर हैं, हम कमाते हैं और हम खिलाते हैं, लेकिन जिसको खिला रहे हैं वो पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने किसी से नहीं झगड़ना, हमने किसी को गलत अल्फाज नहीं कहने, हमने सिर्फ वो याद रखना है जो हमारा अल्लाह, हमारा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, हमारे कायदे आजम और हमारे खान साहब ने हमें कहा है। सेहत कार्ड का इंतजार ना करना पड़े, हमारे पास अस्पताल हो, हमारे पास स्कूल हो, हमारी बच्चियां स्कूल जाएं, हमारे नौजवान, नौकर का बेटा नौकर, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, बावर्ची का बेटा बावर्ची। ये लोग ये रवायत जिंदा करना चाहते हैं और खान साहब इसको नहीं रहने देंगे। मैं इस आखिरी बात पे खत्म करती हूँ। हमारे एक बहुत सीनियर MNA थे, अब अल्लाह उनको बख्शे, नून लीग से थे। उन्होंने मुझे एक दफा असेंबली में बोला कि हमें आपके खान साहब से नफरत इसलिए है कि वो पाकिस्तानी में इक्वालिटी चाहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो मैंने पूछा कि इसमें बुरा क्या है? तो आगे से कहते हैं कि देखें, मुझे अल्लाह ने चौधरी पैदा किया, और वो एक बंदा हमारा आज इस MNA बैठा हुआ था बगल में, कहता है इसको अल्लाह ने कमी कमीन पैदा किया। मुझे तो कमी कमीन का मतलब भी नहीं पता था कि कमी कमीन क्या होता है। कहता है मैडम मैं चौधरी हूँ, ये गरीब है, इसको अल्लाह ने गरीब बनाया है, इसको अपनी औकात में रहना चाहिए। यही रीजन है कि खान साहब से इन लोगों को नफरत है, और वो भी आपके दुश्मन नहीं है, दुश्मन हम अपने खुद हैं। कभी आपने सुना है कि कोई अमेरिका का कांग्रेसमैन बिक गया, अमेरिका का सेनेटर बिक गया, UK हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई बिक गया, और यहाँ हम भेड़ बकरियों की तरह बिक जाते हैं? ये मेरे जितने यहाँ कॉलीग्स बैठे हैं, हम सब के साथ हर किस्म का काम हुआ है कि इस बंदे को छोड़ो, और हम इस बंदे के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि ये रूल ऑफ लॉ को मानता है और ये रूल ऑफ लॉ को इम्पोज करता है। हम सब गुनहगार हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो राह रास्त पे हमें चलाने वाला हो हम उसकी इज्जत करें, वो आप हों या हम में से हों। तो आज मेरे आने का मतलब यही था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना भी चाहती हूँ मौज़म साहब को, मैं भूल गई बताना, इन्होंने मेरे हर एक केस किए हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने, मौज़म साहब ने, अली बुखारी भाई ने, मुझ तक आज तक किसी ने फीस नहीं ली थी, मुझे पता चल गया इनको कि मेरी क्या हैसियत है फाइनेंशियली, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझ पर रहम करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह ILF ने और पाकिस्तान के वकला ने जहाद लड़ा है,
آپ نے اس کو پیچھے نہیں دیکھنا کہ ہم نے کہا آگے آپ کیا کریں گے. ہم آپ سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, خاص کر نوجوان بچوں سے, بچیوں سے. آپ مستقبل ہیں, ہم نے آپ کو پاس آن کرنا ہے. اور ایک پرسنل بات بتا دوں, میں کبھی یہ بات نہیں کرتی بٹ ابھی میں نے ریسنٹلی بتایا کہ میرے اپنے بچے نہیں ہیں. اگر اس پاکستان کے بچے بڑھ جائیں گے تو میں انشاءاللہ اللہ مجھے سنبھالے گا. مجھے لوگوں کے لیے بہتری چاہیے, اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. پاکستان زندہ باد.